डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी हैदराबाद रीजन हैदराबाद की वेबसाइट पर आईडी कार्ड्स लॉन्च कर दिए गए हैं। आईडी कार्ड्स स्कूल ऑफिस यानी डीएसई, डीओ और टीओ ऑफिस और एम्प्लॉइज के पर्सनल अकाउंट के एक्सेस पर रखे गए हैं। यानी स्कूल का हेड स्कूल के सेमी कोड से लॉगिन होकर और डीएससी, डीओ और टीओ ऑफिस के फोकल पर्सन ऑफिस के आईडी से लॉगिन होकर डाउनलोड कर सकते हैं और एम्प्लॉइज अपने पर्सनल आईडी से लॉगिन होकर कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉइज के आईडी कार्ड्स एम्प्लॉइज के मेन्यू में रखे गए हैं और स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स स्टूडेंट के मेन्यू में रखे गए हैं। स्टूडेंट के कार्ड्स 3 मुख्तलिफ डिजाइन और साइजेस में रखे गए हैं, यानी स्टैंडर्ड वर्टिकल, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल और लार्ज वर्टिकल साइज में रखे गए हैं। आईडी कार्ड के पेज पर प्रिंट का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करके प्रिंट लिया जा सकता है। प्रिंट पीडीएफ फाइल में सेव करके बाद में प्रिंट लिया जाए तो बेहतर रिजल्ट आते हैं। पेज साइज को A4 साइज में रखना लाजिम है, वरना कार्ड का साइज खराब होने का अंदेशा होता है। पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें कार्ड का साइज CNIC के साइज का होता है, जो कि कार्ड का स्टैंडर्ड साइज है और कार्ड हार्ड और मजबूत और महफूज रहता है। जब पीडीएफ में कार्ड को प्रिंट किया जाए तो प्रिंटर के इमेज मिरर इमेज को ऑन किया जाए। ये हिदायत सिर्फ पीवीसी कार्ड के लिए है। प्रिंटेड कार्ड को चारों तरफ से कटिंग कर लें और फिर कार्ड होल्डर में इंसर्ट कर दें। इस तरह आपका कार्ड मुकम्मल तरह से तैयार हो जाता है। अब हम चलते हैं आपको वेबसाइट पर लाइव डाउनलोडिंग और प्रिंटिंग समझाते हैं कि आप वेबसाइट से किस तरह से डाउनलोडिंग कर सकते हैं और किस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं। हम एक स्कूल के अकाउंट में लॉगिन हुए हैं और हम उसके डैशबोर्ड में जा रहे हैं। अभी ये स्कूल का डैशबोर्ड आ गया। इसमें आप देखें यहाँ पे मेन्यू में स्टूडेंट्स का मेन्यू है, इसको हम क्लिक करेंगे और नीचे बॉटम में देखें कि आईडी कार्ड्स का सब मेन्यू रखा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो आईडी कार्ड्स के लिए सेटिंग का पेज जो है, मेन पेज, वो हमारे सामने आ जाएगा। आप इसमें देखें कि हमने टॉप पे स्कूल नेम रखा है, यानी आप खुद अपने तरीके से स्कूल का नाम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड में स्पेस कितना बचता है या आपका स्कूल का नाम जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है या ज़्यादा छोटा महसूस हो रहा है कार्ड की सेटिंग के हिसाब से, तो आप इसमें खुद अपने तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अगर लिखेंगे BR, इस तरह से हम अगर BR लिखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट, इसके बाद जो टेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट रो में शो होगा। यानी कार्ड में आप देखेंगे कि ये जो आपका नाम है स्कूल का, वो उसके नीचे आप देखेंगे कि टंडोल हेयर लिखा हुआ आएगा, यानी आप यानी दूसरी रो में भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह BR लिखने से। अब हम चलते हैं, क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर हम सिलेक्ट करेंगे कार्ड की साइज या डिजाइन हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस डिजाइन में जाते हैं और इसको सिलेक्ट किया, लार्ज साइज वर्टिकल को सिलेक्ट किया और लोकेट करते हैं। ये स्टूडेंट्स के कार्ड लॉन्च हो गए और आप यहाँ पे देखें कि सब स्टूडेंट्स के, पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम और उनके कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में होंगे वो शो होंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और भी रिक्वेस्ट करता जाऊं कि आप जो तस्वीर बच्चों की या अपने एम्प्लॉयज की रखते हैं, वो तस्वीर जो है वो मुनासिब और सही तरीके से क्रॉप की हुई हो, और जो हमने क्रॉपर वेबसाइट पे रखा है, इमेज क्रॉपर रखा है, उसके मुताबिक या उससे ही आप जो है अपने एम्प्लॉयज की या अपने स्टूडेंट्स की पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे, तो पिक्चर जो है वो कार्ड में मुनासिब तरीके से व्यू होगी, वरना पिक्चर जो है वो खराब हो जाती है और बच्चे की या आपके एम्प्लॉयज की जो तस्वीर है वो बहुत बुरी लगती है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा
मेहनत करने से आपके एम्प्लॉयज़ और आपके स्टूडेंट्स की पिक्चर्स जो हैं वो बेहतर बन सकती हैं। हम प्रिंट के बटन को क्लिक करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंट टू पीडीएफ। यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट करने से हमारा जो प्रिंटिंग का जो रिजल्ट है वो बेहतर आ सकता है। हम पहले इसको सेव करेंगे, पीडीएफ में सेव करेंगे, फिर जो है हम जो फाइल है पीडीएफ की वो हम प्रिंटिंग प्रेस पे या प्रिंटिंग की शॉप पे हम लेके जाएंगे यूएसपी में, और वहाँ पे हम उनको प्रिंटिंग के लिए देंगे तो हमें आसानी रहेगी और उस शॉप कीपर को भी आसानी रहेगी प्रिंटिंग में। तो ये है तरीका प्रिंटिंग का। और इसमें यहाँ पे थोड़ी मजीद सेटिंग्स में आपको बताता चलूं कि यहाँ पे पेपर साइज जो है वो आप रखेंगे A4 साइज। यानी अगर आपने साइज कम कर दी या ज्यादा कर दी, फॉर एग्जांपल आपने लेटर साइज रख दी या लीगल साइज रख दिया पेपर को, तो आपका जो प्रिंटिंग की जो कार्ड की साइज है वो बिगड़ सकती है, यानी अपने जो सेटिंग हमने रखी हुई है उससे आउट हो सकती है। तो आपको कार्ड होल्डर में रखना या पीवीसी प्रिंटिंग के बाद कार्ड की साइज को मेंटेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि A4 साइज जो है वो उसको रखें। मैं फिलहाल एक कार्ड को जो है सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि हमें लोडिंग में आसानी रहे। ज्यादा बच्चे हैं तो लोडिंग में सिस्टम जो है वो टाइम ले रहा है। तो मैंने एक फर्स्ट कार्ड जो है क्लास का उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है ताकि आपको आसानी से चीजें बता सकूं। और यहाँ पे देखें कि ये जो चेक बॉक्स है, बैकग्राउंड ग्राफिक्स का चेक बॉक्स है, इसको हम अनचेक करते हैं तो यहाँ पे देखें कि बैकग्राउंड में जो ग्राफिक्स था यानी जो कार्ड का हमने इमेज रखा हुआ था वो गायब हो गया और आपका कार्ड इस तरह से प्रिंट होगा जैसे आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा है। तो इसको भी अगर इस तरह से आपका कार्ड प्रीव्यू में सही नजर नहीं आ रहा तो आप इसको बैकग्राउंड ग्राफिक्स को चेक कर देंगे तो आपकी जो ग्राफिक्स है कार्ड की वो बैकग्राउंड में जो भी रखी हुई है वो आ जाएंगी इसमें। और दूसरा यह है कि कभी कभी स्केलिंग जो है कार्ड की जो स्केलिंग है वो कम ज्यादा की जाती है, तो उसको भी आप जहन में रखिएगा कि उसको डिफॉल्ट रखना होगा, हमें उसको बिल्कुल डिफॉल्ट रखना होगा और मार्जिन्स को भी हम डिफॉल्ट ही रखेंगे। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा। प्रिंट का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अगर प्रिंट का बटन क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल में ये सेव होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ये देखें, और ये पीडीएफ फाइल में ये सेव होने जा रहा है। स्टूडेंट्स आईडी कार्ड 7 येलो। तो इस तरह से जो है हम हर क्लास की बच्चों की वीडियो फाइल बनाते जाएंगे और वो यूएसबी में डाल के, और हम कलर प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस पे या प्रिंटर की शॉप पर हम जाएंगे तो वहाँ पे उनको यूएसबी में पीडीएफ फाइल में हम उनको हैंड ओवर करेंगे और उनसे प्रिंट लेंगे। तो यह है तरीका प्रिंटिंग का एक्चुअल। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि पीवीसी प्रिंटिंग भी होती है, जो कि जैसे हमारे सीएनआईसी कार्ड की प्रिंटिंग है और कार्ड की साइज है और उसकी लेमिनेशन है, पीवीसी प्रिंटिंग भी इसी तरह से ही लेमिनेटेड होती है और वो पानी में या किसी पसीने में खराब होने का उसमें अंदेशा नहीं होता। अगर आप पेपर पे प्रिंटिंग लेंगे तो कार्ड जो है वो भीगने का भी बहुत अंदेशा रहता है और उसमें मट्टी डस्ट वगैरह जो है कार्ड होल्डर में दाखिल होती रहेगी और वो कार्ड जो है आस्ते आस्ते फेड होना शुरू हो जाएगा और खराब हो जाएगा, उसकी उम्र जो है वो ज्यादा नहीं रहेगी। अगर पीवीसी प्रिंटिंग हम करवाएंगे तो उस कार्ड की एज जो है वो ज्यादा रहती है और उसका स्टैंडर्ड भी बेहतर है। और उसमें टॉप जो कार्ड स्टैंडर्ड साइज का कार्ड जो होता है उसको अगर आप यहाँ पे पंच करा देंगे, टॉप पे पंच करा देंगे, तो उसमें भी आपको जो है बच्चों को कार्ड होल्डर की तरह उसमें बच्चों को गले में पहना सकते हैं और बच्चे की पहचान जो है दूर से हमें महसूस हो जाएगी। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ वापस, और वहां पे हम देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज के जो कार्ड्स हैं वो किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे देखें डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं दोबारा, और यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉइज का मेन्यू है और उसको हम क्लिक करेंगे तो टॉप पे यहाँ पे आईडी कार्ड्स का सब मेन्यू रखा है, उसको हम क्लिक करेंगे तो इस एम्प्लॉइज के कार्ड्स जो है वो डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरह से देखें टॉप पे एक प्रिंटिंग का बटन रखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम डायलॉग बॉक्स में, प्रिंटिंग के डायलॉग बॉक्स में चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं फर्स्ट कार्ड जो है, जैसे हमें आसानी हो वो एक कार्ड जो है वो हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे वही सेटिंग होगी, यानी पेज साइज भी हम A4 साइज रखेंगे और मार्जिन भी डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और स्केलिंग जो है वो भी हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। और इसमें भी इसी तरह से ग्राफिक्स का भी चक्कर है कि अगर हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और अगर चेक कर देंगे तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो है वो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। और हम इस फाइल को भी सेव करेंगे पीडीएफ, प्रिंट टू पीडीएफ सेव करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं प्रिंटिंग के लिए तो यहाँ पे हम उसको सेव कर सकते हैं, आईडी कार्ड्स एम्प्लॉइज। इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं, और प्रिंटिंग के लिए हम ले जा सकते हैं अपन किसी प्रिंटिंग प्रेस पे या प्रिंटिंग शॉप पर, तो हम इस तरह से इसकी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं बताता चलूं कि ये जो आप देख रहे हैं, क्यूआर कोड देख रहे हैं, ये क्यूआर कोड जो है वो आपकी सिग्नेचर है। ऐसा समझें कि ये एक सिग्नेचर है आपके अथॉरिटी की या आपके ऑफिसर की, ये एक सिग्नेचर है, ये कंप्यूटराइज्ड कार्ड है। अगर किसी को इसमें शक व शुबा है तो ये यहाँ से उसको स्कैनिंग करेगा। आपके मोबाइल में भी स्कैनर्स होते हैं, और आज तो आराम से और आसानी से जो है स्कैनर्स जो है वो एंड्रॉयड ऐप्स में मिलते हैं, तो उसको स्कैन करके और उसकी जो एड्रेस पे जाहिर होगी स्कैनर पे, उसको क्लिक करने से आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे, और वहां पे आपका कार्ड जो है वो वेरीफाइड किसी भी ऑफिसर को या जो भी चेकिंग एजेंसी वगैरह होगी तो उसको वो आसानी से आपकी वेरिफिकेशन मिल सकेगी। तो इसमें कोई भी सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब हम चलते हैं एम्प्लॉइज के अकाउंट में। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का अकाउंट खोला हुआ है, इसको उसके हम डैशबोर्ड पे या उसके मेन होम पेज पर जो है वो हम हैं, और यहाँ पे देखें कि उसके प्रोफाइल के नीचे एक हमने रखा हुआ है। अच्छा, ये जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हमने आईडीज जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। वो जो भी एम्प्लॉय अपनी पर्सनल आईडी से या पर्सनल नंबर से, ये जो पर्सनल नंबर आप देख रहे हैं टॉप पर, पर्सनल नंबर से लॉगिन हो सकता है। उनके लिए हमने डिफॉल्ट पासवर्ड रखा था। डिफॉल्ट पासवर्ड ये था कि पर्सनल नंबर और उसके बाद @ और फिर आखिर में जो है 1 2 3 4 5 तक जो है वो डिजिट से आप लिखेंगे, तो ये आपका डिफॉल्ट पासवर्ड जो हमने शुरू में ही आपको दिया था। और आप उसके बाद अगर आप लॉगिन हुए हैं तो आपने यकीनन उसको चेंज कर दिया गया होगा, तो आप इस अपने पर्सनल आईडी से जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे हम कार्ड में हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने कार्ड पर चले जाएंगे, यानी सिर्फ आपका ही कार्ड जो जिस आईडी से आप लॉगिन हो रहे हैं उस आईडी का कार्ड जो है वो आपके सामने आएगा, और आप उसको इसी तरह से, जैसे मैंने पहले बताया था, उसको इसी तरह से ही प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था तरीका कार्ड्स डाउनलोड करने का और प्रिंटिंग कराने का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।